नमस्कार। नए अवतार और नए कलेवर के साथ आपका प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और प्रदेश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती है। वो अम्बेडकर जिन्होंने दलितों, दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की। आज के दौर में हमारे जनप्रतिनिधि दलितों की आवाज को उठाते भी दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए, ऐसा प्रतीत होता है या आरोप लगता है। देश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ बाबा साहेब की जयंती से किया गया, लेकिन जिस तरह आज की सियासत करवट ले रही, शायद उसकी कल्पना भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं की होगी। खैर, आज गुड़गांव में प्रदेश के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने जाट आंदोलन को लेकर बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी बोला। कुलदीप शर्मा आज मीडिया के सामने बीजेपी नेताओं की तस्वीरों का एक बड़ा सा कोलाज लेकर आए और आरोप लगाया कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी, लूटपाट का जो आरोपी है सुदीप कलकल, वो कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का ही आदमी है। जो तस्वीर पूर्व स्पीकर ने जारी की, उसमें मुख्यमंत्री से लेकर उचाना के विधायक प्रेमलता तक की तस्वीर कलकल के साथ है। हालांकि बीजेपी के कुलदीप शर्मा के आरोपों को सिरे से खारिज करने में पीछे नहीं रही। अब सवाल यह है कि जाट हिंसा पर आखिर कब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा। कुलदीप शर्मा के आरोपों पर बीजेपी क्या कहेगी? चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि अंबेडकर के जरिए दलित वोट बैंक सियासी पार्टियां कब तक साधेंगी या साधने की कोशिश करेंगी। सवाल यह भी है कि दलित उत्थान पर बाबा साहेब का सपना आखिर कब पूरा होगा। इन तमाम सवालों को लेकर आज एक खास पैनल से हम चर्चा करेंगे। इस वक्त में सबसे अहम सवाल यही है कि सीधे तौर पर आखिर कब राजनीति का दौर खत्म होगा। बाबा साहेब के नाम पर एक बार फिर से, चाहे वो सत्ताधारी दल केंद्र की हो या फिर उसके अलावा प्रदेशों की बात करें, हर एक की तरफ से बाबा साहेब को अपना बताने की कोशिश या उनके आदर्शों से जुड़ने की कोशिश हो रही है। उसके साथ साथ यहां पर सवाल यह भी खड़ा है कि आज के दौर में सबसे बड़ा प्रहार किया है पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने। उनका यह कहना है कि अभी तक जिस व्यक्ति के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी सत्ताधारी पार्टी, आज उस व्यक्ति से मैं जुड़ाव का सबूत दे सकता हूं कि दरअसल इसी दल से यह व्यक्ति जुड़ा है जिस पर लगातार सियासत हो रही है। इधर बड़ी बहस की शुरुआत जाट आंदोलन पर जारी सियासत से हम करते हैं कि जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कुलदीप शर्मा ने तस्वीरों के साथ बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में जो दंगे हुए वो बीजेपी द्वारा ही प्रायोजित थे, क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति के सहारे कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था। ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, बड़ी अहम तस्वीरें, इनको गौर से देखिए और समझिए। सुदीप कलकल, जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई, मुख्य आरोपी कैप्टन अभिमन्यु के घर को आगजनी में ढकेलने वाला या फिर लूटपाट करने वाला या लोगों को भड़काऊ भाषण देकर उकसाने वाला। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ, दूसरी तस्वीर कैप्टन अभिमन्यु के साथ जिनका आवास जला और उसी मामले में वो आरोपी है। तीसरी तस्वीर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यानी केंद्र स्तर के मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसके बाद ओपी धनखड़, जवाहर यादव, प्रेमलता, न जाने किन किन लोगों के साथ, अनुराग ठाकुर और तमाम अन्य लोगों के साथ भी इस व्यक्ति की बड़े ही पास से तस्वीर है। अब सवाल यहां पर यह है कि तस्वीर से क्या सबूत पुख्ता हो जाते हैं? सवाल कई और खड़े हैं, लेकिन इसी को आधार बनाकर कुलदीप शर्मा ने एक तगड़ा प्रहार किया है। कि सुदीप कलकल आरएसएस का ट्रेंड, बीजेपी का आदमी, मुख्यमंत्री के सानिध्य में, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री के सानिध्य में, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ जिस व्यक्ति का इतना इंटीमेट पिक्चर्स आपके सामने आई हैं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के अंदर जवाब दे, हम अगला सबूत पेश करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर इन फोटो की सफाई भारतीय जनता पार्टी देने में नाकामयाब रहती है तो इससे सत्य साबित हो जाएगा जो आरोप हमने लगाया है। उस आरोप को आज सत्यता मिल रही है कि इस सारी आग षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की साजिश, भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस मिनिस्ट्री की साजिश, भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री की साजिश, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सुदीप कलकल क्यों है इसका आदमी? क्योंकि इसी व्यक्ति ने फोन किया था डीसी रोहतक को कि अभिमन्यु की कोठी जल रही है, फोर्स भेजिए। और
डीसी का जवाब है, मैं क्यों फायर खोलूं? ये इस बात, अगर सुदीप कलकल अभिमन्यु का आदमी नहीं है तो क्यों, अगर ये अभियुक्त है तो क्यों फोन कर रहा है डीसी को? भारतीय जनता पार्टी ने गोधरा को हरियाणा में दोहराया है, मुजफ्फरनगर को, वेस्ट बंगाल को, देश के अंदर जहां भी सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी नई प्रयोगशाला हरियाणा बनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिम्मेदार है। हरियाणा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को जलवाया है, हरियाणा को जलाया है। आरएसएस का ये प्रयोगशाला, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ का ये पुराना प्रयोग हरियाणा के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस सरकार ने किया है। ये मंत्रीगण नहीं देते हैं इसका जवाब तो ये आरोप सत्य साबित होंगे और उसके 24 घंटे बाद इंतजार करने के बाद, कल शाम के 5 बजे के बाद हम आपके सामने एक और सत्यता लेकर आएंगे। जी हां, तो 24 घंटे का वक्त दिया लेकिन फौरन ट्वीट करके जवाब भी दिया गया। कुलदीप शर्मा के आरोपों पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही, कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधा गया, देखते हैं, सुनते हैं। फोटो अपने आप में किसी भी नेता के साथ कोई भी खिंचा सकता है। मेरे साथ फोटो की बात है, मैंने अभी देखा, मुझे लगता है कि लगभग 2 साल पुराना कहीं पर किसी कार्यक्रम में फोटो होगा जिसकी मुझे अभी याद भी नहीं है। और हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। आज के सोशल मीडिया के युग में कोई भी जननेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, एक सामान्य सामाजिक व्यवहार बना है कि लोग अगर आकर के आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो सामान्यतः आपसे अपेक्षित रहता है कि आप किसी को मना नहीं करते। फोटो से ऐसा कुछ साबित नहीं होता। सामाजिक कार्यक्रमों में सभी पार्टियों के लोग आते हैं और तस्वीरें भी खिंचाई जाती हैं। हम भी कहीं जाते हैं, हमारे साथ एक फंक्शन में 100-100, 200 सेल्फियां लोग खिंचवा लेते हैं जी। इससे कोई ना तो इससे कोई आरोप सिद्ध होता है, ना कोई इससे किसी आरोप से बरी होता है। तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं है। मेरा या मुख्यमंत्री जी का या अन्य हमारे नेताओं का, खासकर मेरा और मुख्यमंत्री जी का वो व्यक्तिगत संबंधों की कोई भी पुष्टि कर देता है सुदीप कलकल से, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। जी हां, तो बड़ी बहस में 2 मसले जिस पर हम चर्चा करेंगे। अंबेडकर के नाम पर किस तरीके की सियासत या कितनी और तेज होगी सियासत, या अगले सेगमेंट में हम जिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज एक तगड़ा प्रहार किया गया है फोटो के ही जरिए। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई यहां पर संकेत कुछ और भी निकल सकते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। राजू जेटली साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। मेरे साथ अरविंद भारद्वाज साहब इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और रंजीता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। और अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। सबसे पहले जेटली साहब, ये कोलाज कैसा लगा? देखिए, कुलदीप शर्मा जी ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक बात के लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो उसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस की पहली टिप्पणी आई है जिसमें इस बात को कबूला है कि कोई व्यक्ति कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने में लिप्त था। अब बात यहां पर यह आती है कि वो किससे जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से कुलदीप शर्मा जी सारे फोटोग्राफर्स के पास जा रहे होंगे या लोगों की शादियों की एल्बम निकाल रहे होंगे, उसमें कुछ और सबूत भी उन्हें मिले होंगे जिसका खुलासा वो कल 5 बजे करेंगे। हो सकता है कि कल वो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का भी बताएं कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उनकी फोटो मिलती है। हो सकता है 2 दिनों के बाद जो मुख्यमंत्री जी के साथ खाना खा रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो फोटो भी लेकर आए और पूरी कांग्रेस पार्टी को वो आरएसएस की सपोर्टर बताकर ये बता दें कि इन लोगों ने जलाया तो जरूर था, उसको कांग्रेस से डिटैच कैसे किया जाए। तो कुलदीप शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट किया कि जिन लोगों के नाम हमने लिए थे रोहतक जलाने में, पहली पुष्टि कुलदीप शर्मा जी ने कर दी है। बात यहां पर यह आती है कि कौन कौन लोग कब कब किस किस के साथ फोटो खिंचवाते रहे हैं। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उग्रवादियों के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं, आतंकवादियों के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं। वो छोड़ दीजिए, बात यहां पर ये आ रही है कि एक शादी में कोई लड़का अगर कहीं पर किसी नेता को खड़े हुए देखता है और वहां खड़ा साथ में हो जाता है तो उसकी फोटो खिंच जाती है। मुझे एक सवाल रूटीन में माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन पूछना चाहूंगा जरूर रोक के आपको कि एक व्यक्ति
मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक बड़े करीबी से फोटो खिंचाता है। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि कोई किसी से के साथ फोटो खिंचवा सकता है। आजकल वैसे भी सेल्फी का दौर है, लेकिन ये सेल्फी नहीं है, दूसरे तरीके की फोटो है। लेकिन फिर भी क्या इसको माना जाए कि वाकई ये प्रायोजित था या विचारधारा मिलती है, इसलिए कंधे से कंधा मिलाकर फोटो खिंचवाया गया? क्योंकि हर एक शख्स मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच सकता है या फिर वित्त मंत्री के इतने करीब पहुंच सकता है, केंद्रीय मंत्री। ये भारत देश है, यहां पर नेताओं का कद जब बड़ा हो जाता है तो उन तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं होता है। सर देखिए, रूटीन में अगर कोई शादी फंक्शन होते हैं तो अतुल जी में आप देखिएगा बहुत सारे लोग आगे आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, और बहुत सारे नेताओं की फोटो, बहुत बड़े बड़े नेताओं की फोटो, इवन पूर्व में प्रधानमंत्री रहे वो, या पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही कांग्रेस की वो, या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं की लिस्ट दिखा सकता हूं जिन नेताओं के ऊपर संगीन आरोप है बलात्कार के, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है कि हम इन्हें नहीं जानते थे, पब्लिकली कोई भी आकर फोटो खिंचवा लेता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कुलदीप शर्मा जी ने जिस शुरुआत को आज किया है, हम अपेक्षा करते हैं इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ नेताओं की फोटो को मिलाकर ही दिखाएं जरूर, और भी ताकि पता चलता रहे कांग्रेस के कौन कौन से लीडर इसमें लिप्त थे। क्योंकि ये जो लड़के का नाम लिया जा रहा है, जो कल ये कौन है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भतीजे का सगा सांडू है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुलदीप शर्मा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गोद में बैठकर राजनीति करते हैं, तो ये उनका फर्ज बन जाता है कि यानी आप इस कोलाज को सिरे से खारिज करते हैं। आपका ये मानना है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसने जलाया जलवाया, वो अलग बात है कि तस्वीर किसी और के साथ खिंचवाया, विचार किसी और से मिलते हैं, आप इसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अरविंद जी जवाब देंगे आप जरा, फिर उसके बाद रंजीता जी के पास जाऊं। अतुल जी, मुझे तो बड़ा ताजुब है कि कांग्रेस पार्टी के जो चिंतक हैं या इनके जो थिंक टैंक कहे जाते होंगे, वो लोग आज किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश आज सूखे की मार से जूझ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, जिस हरियाणा प्रदेश का एक बच्चा, झज्जर का एक बेटा जो जवान शहीद हो गया, उन सब बातों को छोड़कर ये सिर्फ एक फोटो का गेम खेल रहे हैं। वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा के स्पीकर रहकर, जो एक गरिमा में पद है, उस पर 5 साल रहा, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक फोटो लेकर बैठ जाता है। अरे ताजुब साहब, इन सब आपको भी लगता है कि इन फोटो का कोई सबूत के तौर पर इसको हम नहीं देख सकते? किस तरह का सबूत? अगर ये सबूत है तो कोर्ट में दिखा दीजिए, इसे पेश कर दीजिए। ये तो कोई सबूत है ही नहीं, इससे कुछ नहीं है। ये अपनी एक झेप मिटाने वाली बात है, ये खींच अपनी मिटा रही है कांग्रेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात सोचने की है कि इतने बड़े पद पर आसीन रहा व्यक्ति, कोई आम कार्यकर्ता कांग्रेस का ये बात कहता तो समझ में आती। इतने गरिमा में पद पर रहकर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुश करने के लिए कुलदीप शर्मा ने अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, जो सोच है, उस सब में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक ऐसी बात पर फोटो इसके साथ, यानी उन्होंने भी कितनों के साथ इनेलो की नजर में इतनी बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एकदम फुस साबित हुई। मतलब वो वाली कहावत है कि खुदा पहाड़ों में निकली चूहिया वाली। ठीक है, रंजीता जी से पूछते हैं कि कितना पहाड़ खोदने के बाद क्या कुछ मिल रहा है। रंजीता जी बताइए, आप कहेंगे कि ए और बी टीम एक साथ हो गई है, लेकिन फिर भी दोनों आपकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या है, सबूत भी दिया तो ये। बिल्कुल नहीं, अतुल बहुत मतलब इसमें आश्चर्य नहीं होता मुझे देखकर कि किस तरीके से पूंछ हिलाती हुई ए टीम बी का सहारा लेती है, बी ए का सहारा लेती है। विपक्ष की भूमिका तो इन्होंने क्या निभानी है, उनको सहारा देने का काम जो है ये इनेलो पार्टी करती है। और मैं इस डिबेट की शुरुआत इससे करूंगी कि लब पे राम मन में सीता, जिस्मों के इस जंगल में सोच की लंका में बैठी है रावण जैसी चीज कोई। जब भी कुछ ये लोग करते हैं, ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं या निकालते हैं, तो सब कुछ जो है वो राष्ट्रहित में हो जाता है। और जब काउंटर पार्ट इसको जवाब देता है, नाम लेना बहुत आसान है, किसी को आरोप लगाना बहुत आसान है, जब काउंटर पार्ट इसको जब घेरता है तो फटाफट ए और टीम बी इकट्ठे होकर आ जाती है, चलिए जाके अपने आप का बचाव कैसे करें। एक बात बताइए, कहते हैं शादी की एल्बम में से फोटो निकाली गई, भाई आप भी निकाल के ले आइए ना। पिछले 60 साल में कांग्रेस रही है, शादियां तो 60 सालों में कांग्रेस ने भी अटेंड की होगी। सुदीप कलकर जिसको आप मेन आरोपी मानते हैं, तो ठीक है, तो मैं आपको रोककर एक सवाल लूंगा। देखिए मेरे पास, मैं आपको पहले ही बता दूं, अमित नेहरा जी भी हैं, उनके पास भी जाना है और आधे घंटे का ही वक्त है, इसमें से करीब 12 मिनट बचे हैं इस मुद्दे पर मुझे चर्चा करने के लिए। रंजीता जी सुन लीजिए मेरा एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा मैडम। क्या अगर कल को इस व्यक्ति की किसी कांग्रेसी के साथ फोटो आ जाती है या इस तरीके के फोटो फिर और आते रहते हैं, तो आप इसको पर्याप्त सबूत मानती हैं?
उन्होंने तो भी एक सबूत दिखाया है, अभी तो मछली ने छटपटाना शुरू किया है। अब जो मछली है वो जल में रहकर जो पानी को गंदा कर रही है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की फोटो भी लेकर आएंगे किसी बात की। दोनों टीम ए और बी दिखा रही है। टीम ए चलिए ठीक है, यानी आपका कहना है कि अभी तो महज अभी आगाज है, अभी तो हमने सिर्फ एक सबूत दिया है तो मछली छटपटाने लगी है। ठीक है, अमित नेहरा जी, एक पत्रकार के नजरिए से कैसे देखें सर, क्या वाकई जिस तरीके से इनेलो की तरफ से अरविंद जी ने अपनी बात रखी है या राजीव जेटली से डिफेंड कर रहे हो जैसा रंजीता जी कह रही हैं, क्या यह वाकई बहुत बड़ा सबूत था और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज होगी आने वाले समय में इस मसले पर इसी फोटो के जरिए? अतुल, फोटो कोई न्यायालय में इतना बड़ा सबूत नहीं है कि ऐसा साक्ष्य हो जिससे ये साबित किया जा सके कि ये किस पार्टी या दल से मिला हुआ है। बात सही है कि व्यक्ति किसी भी नेता के पास जा सकता है, किसी भी दोस्त के पास जा सकता है, लेकिन एक पार्टी विशेष के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके साथ है। बात सही है रंजीता जी की भी कि कांग्रेस वालों के भी लेके आए ये फोटो। अगर काउंटर करना है, फोटो का काउंटर करना है तो कांग्रेसी नेताओं के साथ भी सुदीप कलकल के फोटो होने चाहिए। हालांकि देखिए, सुदीप कलकल एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जाट आरक्षण समिति से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके सभी नेताओं के साथ फोटो हो। लेकिन क्या है कि अगर काउंटर करना है बीजेपी को तो उनके कांग्रेसी नेताओं के साथ भी फोटो लेके आने होंगे। और दूसरी बात, जो रिश्ते की बात कही जा रही है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और इनके रिश्ते हैं, रिश्तेदारी है, तो देखिए रिश्तेदारी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि रिश्तेदारी होना भी नहीं है कि उस नेता का साथ देगा। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपस में रिश्तेदारी का नाता है दोनों में, ठीक है ना। ओम प्रकाश चौटाला है और दूसरे उनके भाई है चौटाला, वो भी कांग्रेस में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिवारों में भी भाई भाई एक पार्टी में है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, ये कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या है कि असली मामला एक सेकंड, अगर सबूतों की बात चली है, अगर आप कहते हैं वो एक राजनीतिक एक सामाजिक संगठन से जुड़ा, एक सेकंड वीरेंद्र सिंह का नाम आया है यहाँ पे, एक सेकंड नेहरा साहब कुछ पूछ रहे हैं, जेटली साहब आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। नेहरा साहब जी, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब बात ये है कि जैसे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड लिया उनका, लेकिन 10 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। आखिर में कोर्ट को उनको जमानत देनी पड़ी। देखिए, 10 दिन तक आप सबूत नहीं खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो घूमती है। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं सुदीप कलकल को या बीजेपी को या कांग्रेस को, लेकिन बात यह है कि तथ्य सामने लेके आने चाहिए। अगर आज कांग्रेस सबसे अहम बात यही कही आपने कि दरअसल तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और कोलाज सामने जरूर आ रहा है। बहुत संक्षेप में जेटली साहब और अरविंद भारद्वाज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जेटली साहब एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। नेहरा साहब ने जिस तरीके से कबूला कि एक ऐसा सामाजिक संगठन जिसके एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि नेहरा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, केवल उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं, उन संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसके साथ जुड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जिस तरीके से नेहरा साहब ने बताया कि ये कोई पुख्ता सबूत नहीं हो सकते हैं, यही बात हम कह रहे हैं कि हमने जो उनकी ऑडियो डिटेक्ट की है उसमें उनकी लिप्तता उपद्रव में पाई गई है, लेकिन उससे अपने आप से अलग करने के लिए जो कांग्रेस ने नीति अपनाई, जो रोहतक के सारे फोटोग्राफर या जितने स्टूडियो हैं वहां जहां जाकर जो एल्बम इकट्ठी कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, उस आधार पर अगर ये साबित करना चाहते हैं कि वो उनसे अपने आप को अलग कर लेंगे तो मुझे लगता है ये पॉसिबल और मुमकिन नहीं हो पाएगा उनके लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि हम वो फोटो भी देखना चाहेंगे जो कल कुलदीप शर्मा जी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की जारी करने वाले किसी न किसी बीजेपी के नेता के साथ, वो फोटो आने से और पता चल जाएगा। ठीक है, रंजीता जी मैं आऊंगा, रंजीता जी आऊंगा मैं आपके पास। मैं समझ गया जेटली साहब, मैं आपका सवाल समझ गया, सवाल बहुत लंबा हो गया आपका। अरविंद भारद्वाज साहब, अरविंद भारद्वाज साहब, अतुल जी ठीक है, मैं रंजीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। भारद्वाज साहब आप सवाल पूछें, अपनी बात रखें। कुछ भी ठीक नहीं हो जाता। अतुल जी,
अतुल जी, ये बी टीम ए टीम की जो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज तक भी इस जो मामला हुआ था आंदोलन के बाद जो हिंसा आई, उसको आज 1-1.5 महीना हो चुका, आज भी ये वही आरोप प्रत्यारोप पर खेल रहे हैं। हाँ। क्योंकि इनको शायद ये लगता है कि इनके ऊपर जो आरोप लग गए हैं, जनता के मन में बैठ चुका है कि कांग्रेस का ही इसमें इससे पीछे साजिश थी। उससे ये आज भी उसी की सफाई देते फिर रहे हैं। जो ये सद्भावना यात्रा लेकर हरियाणा प्रदेश में घूमे, मुझे तो ऐसा लगता है शायद यही से सब सबूत इकट्ठे कर रहे होंगे कि कोई ऐसा कुछ मिल जाए और हमारा दामन बच जाए। जबकि सच्चाई ये है, जिन पर ये आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, विधानसभा में जब SYL का मामला था, हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। जब जाटों को आंदोलन चल रहा था और उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, तब हमने विपक्ष की भूमिका निभाई और उनकी आवाज उठाई। बिजली के रेट बढ़े, तब हमने आवाज उठाई। ये तो मुंह छुपाकर भाग गए थे विधानसभा से, और उस वक्त भी विधानसभा के दौर में भी ये अपना दामन बचाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा सबूत लेकर आए जिसमें दम ही नहीं है, एक ठोस बम ऐसा लेकर आए। क्या ये फोटो है? इन फोटो की क्या अहमियत है? फोटो तो कई कल को रंजीता मेहता जी हुड्डा साहब के साथ किसी और के फोटो आ जाएंगे, तब किसी अपराधी के फोटो कोई कल को दिखा देगा, कभी पीछे खिंचवाया होगा, तो क्या वो अपराधी साबित हो जाएंगे हुड्डा साहब? ये कोई बात नहीं होता है। कई बार सामाजिक जीवन में, शादियों में कौन किसके साथ जाता है? रंजीता जी, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि इस मसले पर हमें वाइंड अप करना है, क्योंकि अगला एक और सेगमेंट है जिस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उनको छोड़कर आप फोटो से चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रही है कांग्रेस। ठीक है रंजीता जी, फाइनल कमेंट आप अपना दीजिए। कब तक हरियाणा की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं आपका? ठीक है रंजीता जी, मेरा सवाल साफ कह दीजिए, जिसने किया है वो भुगतेगा, न्याय अपना काम करेगा, और आप छोड़ दीजिए इस बात को। रंजीता जी, मेरा यही सवाल है, कब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? कब तक फोटो दिखाकर एक दूसरे पर छींटाकशी की जाएगी? अगर कोई किसी से जुड़ा है तो कानून अपना काम करेगा। ये फोटो के जरिए क्या साबित करने की कोशिश थी और कितने पुख्ता ये सबूत थे? अतुल जी, ये पति प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात ये है कि आज तक बीजेपी सरकार जो है हर चीज का अपनी फेलियर का ठिका कांग्रेस के सिर पे फोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। आज इतने दिन हो गए हैं, इन्होंने एक SIT बना दी, उस पर भी कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि इस SIT की ऑथेंटिसिटी क्या है। जब पूरा रोहतक जल रहा था, फटकार नहीं लगाई, शायद आपके पास फटकार किसी बात से ये तो बता दीजिए। आप ये बताइए कि आज इन्होंने जो 3000 लोग 3000 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, 3000 कार्यकर्ता। वहां के रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर 11 अप्रैल को एक न्यूज़पेपर में ये बात कहते हैं। वो एक खुद देखिए, 11 अप्रैल को इनके खुद के विधायक मनीष ग्रोवर ये बात कहते हैं कि जो पूरा जो हुआ गुजरात मॉडल में जो मोदी साहब ने किया था, उसके बाद उन्होंने 15 साल राज किया और खट्टर साहब अगले 15 साल। मैडम, मेरा सवाल ये है रंजीता जी कि हर एक पार्टी में ऐसे मनीष ग्रोवर है, हर एक पार्टी में ऐसे मनीष ग्रोवर है। आपके हरियाणा में कांग्रेस में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग बयानबाजी है। सवाल ये नहीं था मेरा, सवाल सिर्फ इतना है सिंपल सा कि क्या वाकई ये बहुत बड़ा सबूत था, इसको लेकर ये कह दिया गया कि हाँ, क्योंकि कल को हो सकता है किसी आपके कांग्रेस के नेता का प्रधानमंत्री के साथ फोटो हो, या किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ फोटो हो, या आपके किसी बड़े नेता के साथ इनके किसी नेता, तो क्या कह देंगे कि इन्होंने पार्टी बदल ली, या इनके बीच में संबंध थे, या इनके बीच में आपस में कुछ खींचतान चल रही है। क्या यह सबूत वाकई बहुत बड़ा था? अमित नेहरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बस संक्षेप में इस मसले पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट पर हम जाएंगे, अब वक्त हमारे पास कम है। क्या आरोप प्रत्यारोप इन्हीं तरीकों से चलता रहेगा? तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे किसी भी तरीके से, ना तो सत्ता की तरफ से, ना विपक्ष की तरफ से? कोई इंतजार नहीं कर रहा कानून का, कोई इंतजार नहीं कर रहा न्यायपालिका का, जिससे इनका काला चिट्ठा सबके सामने आ। अमित जी, देखिए अतुल जी, जिस तरह से सरकार बार बार आरोप लगा रही कि सारा किया धरा कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ अपने डिफेंड में तो करना होगा। और अगर वो फोटो लेके आते हैं तो देखिए उसका जवाब फोटो से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको हल्के में लेना चाहिए, उनको भी फोटो दिखाने चाहिए कि बीजेपी के साथ साथ इनके कांग्रेस वालों के साथ भी फोटो है सुदीप कलकल के। और देखिए सबसे बड़ी बात, कांग्रेस आज विपक्ष में है और सरकार बार बार ये निशाना लगा रही है कि सारा किया धरा कांग्रेस का है। तो क्या ये माना जाए कि आज भी कांग्रेस सरकार पे भारी है? ये भी जवाब देना चाहिए सरकार। बिल्कुल सही बात। ऐसी नहीं है, जो जिम्मेवारी है सारी एक चीज मैं पूछूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार और विपक्ष सारा काम छोड़कर, हरियाणा सूखे की मार से जूझ रहा है, उसे छोड़कर, विकास की बात छोड़कर, बेरोजगारी की समस्या को छोड़कर एक दूसरे के फोटो नहीं है। अरविंद जी, आज ये विषय नहीं है सूखे का। नहीं,
नेहरा जी, आज ये विषय नहीं है। इनका तो कोई फोटो का तो कोई औचित्य ही नहीं, कानून की दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में। आप तो क्या छोड़ आप चैनल आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाना चाहिए, वो मोड़ निकल नहीं, आप ये चैनल की डिबेट पे नहीं अरविंद जी, आप डिबेट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बजाय इनेलो के डिबेट नहीं, आपकी बात पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे नेहरा जी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। किसान की फसल बर्बाद हो रही है। अरविंद जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। देखिए, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर जवाब तो देना होगा इनको, बाकी मसले हैं उनको तो सुलझाना ही है, जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब दिए बिना रह पाएंगे भी नहीं। ये सवाल उठाना जरूरी भी था और सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने फोटो दिखाकर, कोलाज दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये इनका आदमी है? कल उसी आदमी के नाम पर सरकार का हर एक व्यक्ति कह रहा था कि दरअसल ये मुख्य आरोपी है और ये कांग्रेस का आदमी है। अब यहां पर यह भी तो देखना होगा कि सरकार या सरकार के लोग आखिर कितने पुख्ता सबूत दे रहे हैं। चाहे प्रोफेसर वीरेंद्र की बात हो, कोई सबूत नहीं, जमानत, मैं नहीं कहता क्लीन चिट मिल गई, लेकिन जमानत मिल गई क्योंकि सबूत नहीं दे पाए, 10 दिन की रिमांड। सुदीप कलकल को भी 4-5 दिन की रिमांड मांगी थी, 1 दिन दिया था कोर्ट ने क्योंकि वहां पर भी ग्राउंड रख नहीं पाए थे। अब यहां पर क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी, सरकार के नुमाइंदों को भी, इस पार्टी को भी पुख्ता तौर पर इस बात को खत्म करने के लिए पुख्ता जवाब देना चाहिए? नहीं अतुल जी, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इनसे रिलेशन हो, सुदीप कलकल से, हो सकता है ये जिस तरह से नेहरा जी बता रहे हैं सामाजिक व्यक्ति है, हो सकता है इनसे जुड़ा रहा हो, इस पर नहीं मैं बात कर रहा। मेरा ये मकसद है कि इतने गंभीर विषय हैं हरियाणा प्रदेश के, उन सबको छोड़कर सिर्फ अगर आप बात भी करते हैं, अपनी सफाई भी देना चाहती है कांग्रेस, तो कोई सही तथ्य के साथ बैठे, इन मुद्दों पर ना उलझे। मतलब फोटो तो कोई आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आप एक बार बताइए, आपका किसी के साथ कोई फोटो लाकर कल को दिखा दे टीवी पर, मेरा दिखा दे या राजीव जी का दिखा दे, किसी का दिखा दे, तो उससे क्या कोई आपका और मेरे संबंध साबित हो जाएंगे उस व्यक्ति से? इससे कोई, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर कांग्रेस गंभीर है इस आरोप पर, तो कोई सही तथ्य ढूंढ कर जब सामने तथ्य भी रखे, राजीव जी आपसे ही 1 मिनट का वक्त आपको दूंगा, सिर्फ जो है 1 मिनट में अपनी बात पूरी रख दीजिएगा। राजीव जी, क्या वाकई आप लोग भी कोलाज ले आएंगे और साबित करेंगे, या आप इन मसलों को उतना तवज्जो नहीं देंगे, कानून अपना काम कर रहा है, छोड़ देंगे? राजीव, बात बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं की बार बार एक ही टिप्पणी आ रही है, जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या उसको गिरफ्तारी होती है, तो इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि आप निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं कुलदीप शर्मा जी की तारीफ करता हूं कि पहली बार उन्होंने आगे आके कहा, उन्होंने पहली बार आगे आके कहा कि हमारे नेताओं जो थे वो इस उपद्रव में लिप्त थे, मतलब चाहे वो अब फोटो निकाले या ना निकाले। और उनकी पहली स्टेटमेंट आई है जिसमें कबूला गया है कि जो लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं वो भी गुनहगार थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है वो भी गुनहगार थे, और जो धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, जिनकी फोटो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडियो से ढूंढ कर ला रहे हैं, उसकी लिप्तता भी ये खुद ही कंफर्म कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि प्रोफेसर वीरेंद्र, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मिले या ना मिले, क्योंकि जो गुनहगार है वो जेल के पीछे जाना चाहिए। हमें इस बात से भी ऐतराज नहीं है कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर खाना खाते हो, और खाना खाने के बाद अगर इनको कुलदीप शर्मा जी कह दे कि ये भी आरएसएस से आते हैं, हमें इस बात से भी ऐतराज नहीं है। हमें केवल ऐतराज इस बात का है कि जितने भी इनके, मैंने मान लिया सबका साथ और सबका विकास का दावा, या ये बात कहने वाली पार्टी सभी के साथ फोटो खिंचवा सकती है, उस पर उसको कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जेटली साहब लेकिन बता दिया, ये अच्छा बताया आपने कि फोटो तो ये ढूंढ रहे हैं, वो अलग बात है कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेहरा साहब ने जो कहा कि देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, बाकी गंभीर मसले हैं उन पर आप चर्चा करते रहिए जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, लेकिन नेहरा साहब की बात पर भी गौर करिएगा कि फोटो का एक तगड़ा जवाब फोटो हो सकता है, भले उससे साबित कुछ ना हो, लेकिन कम से कम जनता को समझ में आएगा कि आप भी फोटो खिंचवाने में या ढूंढने में पीछे नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। एक और तस्वीर भी निकलकर आज के दौर में ज्यादा आ रही है, वो है बाबा साहब के साथ फोटो खिंचवाने की, वहां पर प्रतिमा पर जाने की, दूध से नहलाने की, प्रतिमा को पूरा तरीके साफ सुथरा करने की और पुष्प अर्पित करने की। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई वहां पर भी महज सिर्फ और सिर्फ मकसद फोटो सेशन है, या वाकई बाबा साहब के सिद्धांतों से हर एक पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।
और चलिए बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। अगला मसला हमारा यही था जो हमने पहले ही जिक्र किया था कि अचानक से 125वीं जयंती सही लेकिन इतने ज्यादा खास क्यों होने लगे सभी पार्टियों को। तस्वीर आपके सामने है पलवल, भिवानी, नूंह, महेंद्रगढ़ और हिसार की। बताने की जरूरत नहीं कि किसको याद किया जा रहा है और कैसे याद किया जा रहा है, कितना जुड़ाव महसूस हो रहा है सभी के चेहरे पर बाबा साहब से। तस्वीरें आपके सामने। मेरे साथ कुछ मेहमान है, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। भारद्वाज साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रंजीता जी हमारे साथ बनी है, नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जेटली साहब की जगह अरविंद भारद्वाज, सत्यप्रकाश जौरात्रा साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जौरात्रा साहब आपका। और मेरे साथ अंबेडकर सभा सदस्य धर्मवीर परमाल साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है परमाल साहब आपका। सबसे पहले मैं सब गुजारिश करूंगा कि बहुत संक्षेप में अपनी बात इस पर रखें क्योंकि वक्त कम है। धर्मवीर परमाल साहब, कैसा लग रहा है कि हर एक पार्टी बाबा साहब से बिल्कुल दिल से दिल लगाकर, बिल्कुल प्रतिमा पर जाकर अपना जुड़ाव दिखा रही है? वाकई आज जो हिंदुस्तान दिख रहा है इसी की दरकार थी और बाबा साहब भी यही चाहते थे कि सभी इसी तरीके से उनका भी सम्मान करें न करें, लेकिन उस वर्ग का इसी तरीके से सम्मान करें, उनको भी उतना ही महत्व दें। चले, शायद परमाल साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। जौरात्रा साहब आप बताइए, बीजेपी बहुत मुखर तौर पर इस वक्त जुड़ाव दिखा रही है। वो अलग बात है कि आज ही मायावती ने यूपी में रैली करके कहा कि महानौटंकी कर रही है। बाबा साहब का जो 125वां जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो पहले रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को के लिए, चाहे वो उनका प्रेरणा स्थल हो, चाहे वो 26 अलीपुर का हो, बंगला हो, सभी भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर रही है। इससे पहले जब भी कांग्रेस को मौका मिला, उन्होंने बाबा साहब को वहां से दबाए रखा और उनका मुख्य रूप से यह था कि बाबा साहब के प्रति दलित तो इतने जागरूक ना हो और उनका जो कार्य क्षेत्र पूरे देश और समाज के लिए है वो सीमित रहे, उसको दबाया जाए। ये इनका रहा। बाबा साहब के लिए जितना अब चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, लेकिन ऐसा कहा जाता है, उधर मायावती कहती हैं अलग अलग जगहों पर और लोग कहते हैं कि आप लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल बाबा साहब को असल तरीके से वही लोग समझते हैं और वही लोग सम्मान करते हैं। बाबा साहब को आ रहा हूं रंजीता जी, मानते हैं कि बाबा साहब को मायावती ही नहीं समझती, इस देश का पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज, गरीब समाज और अब तो पूरा देश बाबा साहब के योगदान को मानने लग गया है। ठीक है, चाहे रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं, देश तो मानता था, लेकिन जनता मानती लेकिन थी, जहां तक मायावती की बात थी, मेरा सवाल ये था। मायावती जी ने कोई पेटेंट नहीं करा रखा, वो पूरे दलितों ऐसा होता है। बाबा साहब का पेटेंट नहीं करा रखा मायावती जी ने। और बल्कि अब तो मायावती जी एक साजिश के तहत जहां भी अंबेडकर भवन है, बाबा साहब को कम करने के लिए काशीराम जी की मूर्ति साथ लगाने का प्रयास कर रही है। ये एक बहुत उनका चिंतनीय विषय है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। परमल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आप शायद उस वक्त सुन नहीं पाए थे। धर्मवीर परमाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई सारी जो पार्टियां अचानक से एकजुटता दिखा रही हैं बाबा साहब के करीब आने की, उनकी जयंती मनाने की और ये दिखाने की कि दरअसल हम सबसे ज्यादा उनको समझते हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनका जो दिखाया रास्ता है उस पर हम ही चलते रहे और चलते रहेंगे, क्या वाकई यही मंशा है या यहां पर वोट साधने वाली मंशा है? सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के सभी साथियों को और सभी देशवासियों को बाबा साहब की 125वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी भारतवासियों को जय भीम। और जो आपने सवाल किया कि बाबा साहब को यदि इनकी वास्तव में ही सरकार की ये मंशा है कि वो बाबा साहब के विचारों को धारण करें, बाबा साहब की जयंती मनाने से ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहब के विचारों का अनुसरण करना और ये व्यवहारिक तौर पर ये दिखाएं सरकार कि हम बाबा साहब और उनके अनुयायियों को पूरा मान सम्मान देते हैं। तो इस देश में जो शेड्यूल कास्ट का जो बैकलॉग खाली पड़ा है, सबसे पहले तो उसे भरने का काम करें और जो राज्यसभा से शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल पास हुआ हो रहा है उसको लोकसभा में पास करके दिखाएं, तभी दलित समाज समझ पाएगा कि ये वास्तव में ही ये सरकार
बाबा साहब और उनके अनुयायियों को सम्मान देना। ठीक है परमल साहब, मैं एक सवाल आपसे बहुत संक्षेप में लेना चाहूंगा। यहां पर हमारे साथ जोरात्रा साहब हैं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो अभी सत्ता में है या पहले रही, हमने सबसे ज्यादा सही तरीके से सम्मान दिया। क्या आपको महसूस होता है कि वाकई प्रधानमंत्री का बाबा साहब के जन्मस्थली पर जाना, वहां से एक योजना का आगाज करना और जो श्रद्धा दिखाई गई है उधर से या पूरे देश में, महसूस होता है कि हाँ इसकी जरूरत थी, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, मंशागत तरीके से सिर्फ दिखावा हुआ था पहले, अब दिखावा नहीं हो रहा? नहीं, मैं तो बिल्कुल दोहरा चुका हूं, उसी बात है दोहरा हूं। यदि जो है बीजेपी ये कहती है कि भाई हमारी मंशा ठीक है, तो वो मंशा को व्यवहारिक तौर पर दिखाए, साबित करे कि हमारी मंशा ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग है उसे जो है पूरा करे, और जो संसद राज्यसभा में जो बिल पास है शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन का, उसको जो है पास करे और उसको लागू करे। देश में जो तमाम राज्यों में एक भी राज्य बीजेपी सरकार बताए कि हमारी वहां सरकार है और हमने बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड का या ओबीसी का एक भी जगह हमने बैकलॉग को पूरा किया है। तभी तो भारत बाबा साहब के सपने को ये कहे, तब जाकर इनको महसूस होगा, उस वर्ग को महसूस होगा कि हाँ वाकई ये पार्टी उनके साथ है। ठीक है, मैं आऊंगा जोरात्रा साहब आपके पास, वक्त मेरे पास कम है और मेहमान ज्यादा हैं। रंजीता जी, आपके ऊपर एक आरोप भी लगा दिया था सत्यप्रकाश जोरात्रा ने। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इसको भी एक तरीके से पर्दे के पीछे छिपा के रखा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अजीब लगता है बीजेपी के जो नेता आज यहाँ पे आए हुए हैं उनके मुंह से ये सुनकर, जो कि बिल्कुल ही जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे भारत में 16% जो दलित भाई हैं हमारे, और आने वाले जो यूपी के इलेक्शन है वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन 21% है। सिर्फ उनको मद्देनजर रखते हुए ये पूरी राजनीति की जा रही है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो हमारे सबसे पहले कानून मंत्री बने, उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया। आपके नहीं बने थे, देश के बने थे। का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दोनों की बात दलितों की, गरीबों की रक्षा करने के लिए उनके हकों में न्याय करने के लिए उनके हाथों में कलम जो थी वो हमारी पार्टी ने सौंपी थी। आज हमने 125वीं जयंती नेहरू जी की भी मनाई और 125वीं जयंती हम बाबा साहब की भी बना रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ अपने बीजेपी भाई से कि जब वो हिंदुओं को लेकर कोर्ट बिल लेकर आए थे तो सबसे पहले जो जंग संघ के इनके नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया था। आज सिर्फ क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर सबके दिलों में बसे हुए हैं, आज इनको एहसास हो चुका है कि उनके बिना इनकी गति नहीं है, तो आज उनकी प्रतिमाओं पर झूठे हाथ चढ़ाकर। चलिए, वक्त के साथ इन्होंने परिवर्तन कर लिया, आपका कहना ये है। और ये मैं अभी तक तो ये जानता था कि बाबा साहब पूरे देश के हैं, लेकिन आज आपने बताया कि वो देश के पहले कांग्रेस के हैं। ठीक है, इन्हें लोग की तरफ से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद जी। अतुल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ किसी जाति या किसी एक पार्टी के नेता नहीं, बल्कि इस पूरे देश के जो दबा हुआ कुचला हुआ जो वर्ग है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, पिछड़े हुए जो समाज है, उन सब का नेतृत्व करते थे। क्योंकि उन्होंने वो आवाज़ उठाई, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज़ हमेशा वो उठाते रहे। और जो रंजीता जी बात कर रहे हैं कि हमारे कानून मंत्री थे, तो वो पहली बात तो देश के थे। दूसरा, उन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया था कि कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने पार्टी छोड़कर त्याग पत्र दे दिया था और वो अलग हो गए थे। तो उनको सम्मान हमने दिया। अब मुझे बोलने दीजिए रंजीता जी, आप बोलिए। वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत कम वक्त है, मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। बोले अरविंद जी। किसी इतने बड़े व्यक्तित्व को अगर सिर्फ पार्टी का ही कह दिया जाए या एक जाति का कह दिया जाए तो ये उसका अपमान है, क्योंकि उन्होंने इस देश को जो दिया वो इतना अभूतपूर्व था कि कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। भाव को आप समझिए, मायावती को भी इसी बात का दर्द होता है और उसके साथ कांग्रेस को भी इसी बात का दर्द होता है। यही दुखद है अतुल जी इस देश में कि इस देश में हर सभी महापुरुषों को जाति से जोड़ दिया गया। जाति से जो महापुरुष नहीं है, हमारी पार्टी के महापुरुष। भगत सिंह की जब बात आती है तो एक जाति वर्ग से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने वाली बात नहीं होती, ये दुखद है। ठीक है, जोरात्रा साहब बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट आप कहना चाहता हूं। फाइनल कमेंट है मेरे जो अपने भाई बहुजन समाज पार्टी के मित्र धर्मवीर प्रवाल साहब और कांग्रेस की बहन हमारी नेत्री जी जो कह रही थी बाबा साहब के बारे में भी कि उन्होंने कानून मंत्री बनाया, वो शायद भूल गई कि हिंदू कोड बिल पर अकेले बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए त्याग पत्र दिया, अन्यथा पूरी सरकार ने देना चाहिए था तत्कालीन समय में। दूसरी बात, देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो आज बाबा साहब की जन्मस्थली में गए।
तीसरी बात देंगे, जन्मस्थली के जाने के साथ साथ हक भी देंगे, हक की बात होगा है। दलितों का। और उत्तर प्रदेश के भाई हमारे आरक्षण की बात कर रहे थे, बैकलॉग की, हरियाणा सरकार ने आते ही पदोन्नति में आरक्षण दिया है और उत्तर प्रदेश ने बहन मायावती जी ने तमाम दलित कर्मचारियों का राजनीति वाली नहीं है। देखिए जोरावर साहब, आपकी मंशा राजनीति वाली नहीं है ना, बस इतना बता दूसरा मैं बताता हूँ, चाहे इंग्लैंड की बात हो, देखिए जो लंदन में था बंगला, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, महाराष्ट्र सरकार ने उसको खरीदा है। बाबा साहब 5 तीर्थ स्थल इस देश में डेवलप किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने आते ही। इससे पहले कांग्रेस क्या करी 60 साल से, उनसे पूछा से ड्रामा बाबा साहब उनके थे, ये बात उनको मालूम थी, बाकी उन्होंने क्या किया नहीं किया वो ठीक है। पार्टी को है। नेहरा सर, अमित नेहरा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत वक्त कम है, बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें सर, फाइनल कमेंट करें पत्रकार के नजरिए से। ये अचानक से बाबा साहब मेरे हमारे साथ थे, हमारे कानून मंत्री थे और ये कर रहे हैं, तो इनका वोट वाला मंशा है। ये अचानक से जो हुआ है, इससे किसका कितना कहां तक लाभ हो रहा है? देखिए अतुल, बड़ी विडंबना की स्थिति है। बाबा साहब एक थे, लेकिन भक्त तो असंख्य हैं उनके। इसमें दिक्कत क्या है कि असली भक्त कौन? ठीक है, बाबा साहब तो बिल्कुल असली आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जो शिक्षा की अलग जगाई और जो गरीब पिछड़ा वर्ग था, जो हमारा, जो सदियों से गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा था, उनको अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास किया है, वो अतुलनीय है। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा एक सामाजिक सूत्रधार थे वो, स्वामी दयानंद। उसके बाद जो नंबर आता है, मैं समझता हूँ बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब क्या है कि सच्ची श्रद्धांजलि क्या है और कौन दे सकता है बाबा साहब को? देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब भाई है, समाज का शोषित तबका है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे। देखिए, बाबा साहब का सबसे बड़ा कारनामा क्या रहा? उनका कारनामा ये था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बिल्कुल दीनहीन परिवार के बच्चे का इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना सपने के समान था। मुझे लगता है कि भारत के जो उच्च शिक्षित व्यक्ति रहे हैं, बाबा साहब उनमें से पहले 10 में से स्थान रखते हैं एक। तो सबसे पहले ये है कि शिक्षा की अलग जगाई जाए। जो बाबा का सच्चा भक्त है वो सर मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है नेहरा सर, बहुत एक लाइन में इसका जवाब दीजिए। क्या मौजूदा सरकार अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है, याद कर रही है, तो इन चीजों पर भी गौर कर रही है? बहुत संक्षेप में सर, वक्त नहीं है, माफ करिएगा। देखिए, छोटा सा अतुल इसमें पेंच है। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने पीछे ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी की जानी चाहिए। तो इसका थोड़ा सा विरोध हुआ था। तो बीजेपी की दिक्कत ये है कि उस बयान को कैसे ठीक साबित किया जाए। तो बीजेपी इस प्रयास में है कि किस तरह बाबा जी का बैलेंस करने की कोशिश है। ठीक है, इस वर्ग में स्थापित किया जा सके। ठीक है सर, ठीक है, मैं रोकूंगा सर, वक्त नहीं मेरे पास। रंजीता जी, एक लाइन में बता दीजिए, आप कह रही हैं बाबा साहब आपसे ही जुड़े थे, आपकी पार्टी से जुड़े थे सबसे पहले। जिन मुद्दों का जिक्र नेहरा साहब ने किया, जिसका जिक्र जो है यहां पर भारद्वाज साहब कह रहे हैं, शिक्षा की अलग ही, क्योंकि बाबा साहब की यही उम्मीद थी, दलितों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। वो चाहते थे कि ये देश शिक्षित हो, तभी अपने आप सक्षम हो जाएगा। आखिर क्या इन चीजों पर भी 60 सालों में बहुत ज्यादा फोकस कर पाए आप लोग की विफलता है, या फिर अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? देखिए अतुल जी, हमने हमेशा बाबा साहब के जो उनके सिद्धांत थे, उनकी जो ख्वाहिशें थी, उनको पूरा करने की कोशिश की। हमने पिछले 10 सालों के अंदर 3,82,000 प्लाट जो SC BC लोग हैं उनको दिए, जो कि एक छोटे प्रांत होने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या है। इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये कांग्रेस सरकार ने किया था। 100-100 गज के प्लाटों के ऊपर मकान बनाने के लिए 90-90 हजार। इनको भी ये करना चाहिए। मिर्चपुर आज तक भी मिर्चपुर के जो पीड़ित है ना, वो शरणार्थी की तरह सारे के सारे कांग्रेस में हुए। जितने अत्याचार कांग्रेस आप न्याय नहीं दिला पाए, आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप एक उपलब्धि गिनाएंगे, कभी नहीं हुए, वो उपलब्धि नहीं। परमाल साहब बहुत संक्षेप में,
परमाल साहब, सर जोरात्रा साहब, परमाल साहब बहुत संक्षेप में एक लाइन में अपनी बात रख दीजिए। आप किसी पार्टी से नहीं बल्कि हमने आपको अंबेडकर सभा के सदस्य के तौर पर बुलाया है। क्या वाकई आज के दौर में अगर मौजूदा सरकार या देश के प्रधानमंत्री इन चीजों को उठा रहे हैं तो आपको उम्मीद बनती है कि हाँ, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त आया है, या दे रहे हैं, या वाकई उनके आदर्शों पर चल रहे हैं आगे? यदि मोदी सरकार वास्तव में ही बाबा साहब के विचारों को समझना चाहती है या बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहती है, तो बाबा साहब की जो विचारधारा थी धम्म के बारे में, जो आज मुद्दा बना हुआ है कि इस देश में धर्म जो है उसके बारे में जरूर वो उनका अनुसरण करें। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में बुराई के नाते मायावती जी को तो कहो पहले, वो तो करें। ठीक है, मोदी जी की बात कर रहे हैं, मायावती जी को तो कहो ना। मुझे मालूम है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी विचारधारा से कितनी प्रेरित है और उसमें दलितों का उत्थान कितना हुआ। ऐसी बात की माफी चाहूंगा रंजीता जी, वक्त खत्म हो गया मैडम, आपने सबसे ज्यादा बोला है, कोई बोल नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपको वक्त नहीं दे पाया। जोरात्रा साहब बहुत शुक्रिया आपका, परमाल साहब आपका भी शुक्रिया, नेहरा साहब आपका भी, और मेहता जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर चाहे वो दलितों के नाम पर बनी हुई पार्टी हो या फिर उस पार्टी से जोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, या फिर अब बाबा साहब से अपने आप को सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश हो, दलितों का उत्थान कितना हुआ है इस हकीकत को हम सब जानते हैं। इसमें कुछ भी छिपा नहीं है, कोई पर्दा है नहीं। भले कोई राजनीतिक मकसद से बाबा साहब को फिर से श्रद्धांजलि देने निकल पड़ा हो, लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या वाकई आज के दौर में परिस्थितियां बदलेंगी और बाबा साहब जो चाहते थे, जो उनकी दूरदर्शिता सालों पहले थी इस देश को लेकर, यहां के लोगों को लेकर, वो सपना इसी सरकार के रहते या आने वाले समय में पूरा हो पाएगा? सवाल इसी बात का जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, भविष्य में इसका जवाब मिल सकता है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सेल्फी विद डॉटर के साथ।